हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। अब आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन जर्नल, जो किससे रिलेटेड रहेगा, एक्सपेंडिचर पेड ऑन एक्विजिशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। तो हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16, जहाँ पर लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग आइटम्स इन द बुक्स ऑफ राधा कमल एंड सन्स गिविंग सूटेबल नरेशंस। फर्स्ट लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश ₹50,000, ऑल्सो पेड ₹1,000 फॉर देयर कैरेज। तो अब जब भी हमने जर्नल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना होता है, सबसे पहले हमने जर्नल का फॉर्मेट बनाना होता है। तो फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना लिया है, बहुत ही इजी सा फॉर्मेट होता है। जो जर्नल एंट्री का मेन पोर्शन रहता है हमारा, वो पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में आता है। जो अमाउंट होती है वो डेबिट और क्रेडिट में आ जाती है कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स में। और जो ये लेजर फोलियो का कॉलम है, ये हमेशा हमारा खाली रहेगा क्वेश्चन में। और एक डेट का कॉलम आता है, क्योंकि जर्नल में हम क्या कर रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऊपर मैंने लिख दिया जर्नल ऑफ राधा कमल एंड सन्स। जिस भी कंपनी की, जिस भी बिजनेस की या जिस भी पर्सन की आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हो, उसका नाम जो है वो यहाँ पर आ जाता होता है। साथ ही में एक और चीज़ भी हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि जो भी बिजनेस है या जो भी पर्सन है जिसकी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड करनी है, वो किस चीज़ में डील करता है, ये हमें बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना होता है। इस क्वेश्चन में नहीं लिखा किस में डील करता है, बट आगे किसी क्वेश्चन में लिखा भी हो सकता है। तो हमें वो चीज़ बहुत ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि जिस चीज़ में वो डील करता है वो उस पर्सन के लिए गुड्स हो गया, स्टॉक हो गया। तो तब कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, परचेजेस, सेल परचेज, रिटर्न सेल्स रिटर्न। और बाकी अगर कोई फिक्स्ड एसेट वो लेता है तो वो क्या होगा, उसके लिए वो पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट ही होगा। तो बिल्कुल ध्यान से हमने नेचर ज़रूर देखना होता है बिजनेस का बिफोर स्टार्टिंग एनी क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन जर्नल। तो अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ था बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश। तो उसने साफ साफ बता दिया क्या खरीद के ला रहे हैं हम, गुड्स खरीद कर ला रहे हैं। गुड्स जब भी हम खरीद के लाते हैं, कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होता है, परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर मैं वर्किंग नोट बनाकर दिखा रही हूँ, ताकि जो भी बच्चे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ आ सके। तो वर्किंग नोट में हमने सोचना क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन दी हो हमें, सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई करने होते हैं द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। उस ट्रांजैक्शन के कारण किन किन अकाउंट्स पर इफेक्ट पड़ रहा है, वो पहला स्टेप होता है जो हमने देखना होता है। दूसरे स्टेप में हम क्या देखते हैं कि वो एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है कि कैपिटल है। तीसरे स्टेप में हम लोग देखते होते हैं वो इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया। और लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, रूल लगा देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए हमने उस अकाउंट को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। साथ ही में हम लोग क्या करते होते हैं, अमाउंट भी लिख लेते होते हैं अगर 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हो किसी भी ट्रांजैक्शन में। तो जो भी बच्चे ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ जाकर स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स देखिए, ताकि आपको सीक्वेंस में हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा था परचेज गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश। तो अब परचेजेस अकाउंट तो सबसे पहले इन्वॉल्व हो ही गया, क्योंकि हम लोग क्या कर कर आ रहे हैं, गुड्स खरीद कर ला रहे हैं, कोई और चीज़ हम खरीद कर नहीं ला रहे। अब आगे क्या लिखा है, फ्रॉम नीलेश फॉर कैश। अब उसने नाम तो दे दिया उस पर्सन का जिससे हम खरीद कर लाए हैं, लेकिन साथ में क्लैरिफाई भी कर दिया क्या कि कैश में खरीद के लाए हैं। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, चाहे वहाँ पर नाम भी दिया हुआ है पर्सन का जिससे हमने खरीदा, लेकिन साफ साफ लिखा हुआ है वहाँ पर कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, हमने कैश पे कर कर गुड्स खरीदे हैं। तो दूसरा अकाउंट जो यहाँ पर इन्वॉल्व होगा वो होगा क्या, कैश अकाउंट। आगे वहाँ पर साथ में लिखा हुआ है ऑल्सो पेड ₹1,000 फॉर देयर कैरेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैरेज का मतलब समझते हैं। कैरेज वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं या फ्रेट होती है जो हम पे करते होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में विच इज रिलेटेड टू परचेज और सेल। अब क्योंकि हम यहाँ पर गुड्स को खरीद रहे हैं, कोई फिक्स्ड एसेट को नहीं खरीद रहे, तो ये जो ₹1,000 है कोई सोचेगा भी नहीं इस परचेजेस में ऐड करने का, क्योंकि क्या हम कोई फिक्स्ड एसेट पे खर्चा कर कर आ रहे हैं, नहीं, हम लोग खर्चा कर कर आ रहे हैं गुड्स खरीदने पे। गुड्स खरीदने से कोई फिक्स्ड एसेट नहीं आता एग्जिस्टेंस में। तो इसलिए ये जो खर्चा है इसका सेपरेटली अकाउंट खुलेगा, किस नाम से, कैरेज इनवर्ड्स नाम से ये अकाउंट खुलेगा। तो थर्ड अकाउंट जो हमारा इन्वॉल्व रहेगा वो है कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट, क्योंकि ₹1,000 हमने क्या पे किया, कैरेज भी हमने पे किया है। तो
तो अब क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि ये कैरेज तो ठीक है जो हमने यहाँ पर लिखा, पर ये इनवर्ड्स वर्ड कहाँ से आ गया। अब जब भी हम परचेज करते होते हैं गुड्स को, जो खर्चा हम कर रहे हैं उस परचेज से रिलेटेड, उसको हमेशा हम क्या कहेंगे, कैरेज इनवर्ड्स। इन किस लिए वर्ड यूज़ किया गया है कि हमारे पास गुड्स लाने के लिए हमने ये खर्चा किया है, तो इसलिए ये वर्ड यूज़ किया है कैरेज इनवर्ड्स कि हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, दे आर कमिंग इन। साथ ही में आगे चल के एक वर्ड आया करेगा कैरेज आउटवर्ड्स, जो कि क्या होगा, जब हम सेल करते होते हैं गुड्स की, तो अगर उस पे भी हमें ही सेलर को जो है पे करना पड़ जाए कैरेज, तो उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड्स। क्योंकि जब हम सेल करते हैं, हम गुड्स को आउट कर रहे हैं, तो उन गुड्स को आउट करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो फ्रेट का खर्चा हमें लगता है, उसको हम बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड्स। तो बहुत बड़े डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन कैरेज इनवर्ड्स एंड कैरेज आउटवर्ड्स, लेकिन ये प्रॉपर डिफरेंसेस जो हैं हम जाकर सीखेंगे जब हम टॉपिक सीख रहे होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जहाँ पर हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो वहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे कि कैरेज इनवर्ड्स और कैरेज आउटवर्ड्स में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। यहाँ पर आपने सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप कुछ चीज़ परचेज कर ला रहे हो तो कौन सा वर्ड यूज़ होगा, कैरेज इनवर्ड्स वर्ड यूज़ होगा, और अगर आप सेल कर रहे हो तो कौन सा वर्ड यूज़ होगा, कैरेज आउटवर्ड्स वर्ड यूज़ होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते होते हैं कि नेचर क्या है इन अकाउंट्स का। परचेजेस अकाउंट्स क्या है, खर्चा है हमारा, तो इसके सामने मैंने लिखा ई क्योंकि इट इज़ एन एक्सपेंस। कैश अकाउंट क्या है, ये हमारा एसेट है, तो मैंने यहाँ पर लिखा ए। और कैरेज इनवर्ड्स क्या है, ये भी एक खर्चा है हमारा, लेकिन हम ये इसको ऐड नहीं कर सकते परचेजेस में। गलती से भी कोई इसको ऐड करने का सोचेगा भी नहीं, बिकॉज नो फिक्स्ड एसेट इज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। अगर कोई फिक्स्ड एसेट ले रहे होते, उसके ऊपर कोई खर्चा कर रहे होते, तो हम उसको उसी में ऐड कर देते होते। बट यहाँ पर हम गुड्स खरीद रहे हैं, हम परचेजेस कर आ रहे हैं, इसलिए ये कैरेज इनवर्ड्स अलग से अकाउंट खुलेगा, जो कि क्या है, एक एक्सपेंस है, खर्चा है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं कि क्या इंक्रीज किया, क्या डिक्रीज किया। परचेजेस अकाउंट, हम गुड्स खरीद कर लाए, जो हमारी एक्सपेंसेस या खर्चे वाली लिस्ट थी वो बढ़ गई, तो परचेजेस हमारी इंक्रीज कर गई। साथ ही में हम लोग अमाउंट भी लिखेंगे, 50,000 रुपये के गुड्स हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो 50,000 रुपये से ही हमारी जो परचेजेस हैं वो बढ़ जाएंगी। अब गुड्स हम लोग खरीद कर आ रहे हैं कैश पे करके, साथ ही में कैश पे कर रहे हैं किसके लिए, कैरेज इनवर्ड्स के लिए, तो कैरेज भी हम लोग पे कर रहे हैं, परचेजेस के लिए भी हम लोग कैश पे कर रहे हैं, तो कैश हमारा कम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना कि हम क्या होता है, हम हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। वी आर पासिंग एवरी जर्नल एंट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, तो हमने देखना है बिजनेस पे क्या इफेक्ट कर रहा है। तो बिजनेस का जो कैश है वो कम हो जाएगा। कितने रुपए से कम होगा, 50,000 की तो परचेजेस कर आए, 1,000 रुपये कैरेज पे भी पे कर आए, तो 50,000 प्लस 1,000, 51,000 से हमारा जो कैश है बिजनेस का वो कम हो जाएगा। कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट एक एक्सपेंस है, खर्चा करा हमने कैरेज के ऊपर, तो एक्सपेंसेस वाली जो लिस्ट है वो बढ़ गई। कितने रुपए से बढ़ी, 1,000 रुपये से ये कैरेज के कारण हमारी एक्सपेंसेस वाली लिस्ट जो है वो बढ़ गई। तो यहाँ पर साथ में हम लोग ये भी लिख देते हैं 51,000 कैसे आया, 50,000 के तो हमने गुड्स परचेज किए और 1,000 रुपीज़ हमने कैरेज का भी पे किया, तो 50,000 प्लस 1,000, 51,000 रुपीज़ से हमारा जो कैश का बैलेंस है वो कम हो जाएगा। लास्ट में हम लोग रूल लगा देते होते हैं, परचेजेस अकाउंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपका बढ़ गया, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, तो इसे हम डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट हमारा एसेट है, एसेट हमारा कम हो गया, एसेट कम हो जाए, रूल क्या कहता है, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपका बढ़ गया, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। जब भी दो से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व हो, देखना होता है टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। डेबिट का टोटल क्या है, 50,000 प्लस 1,000, 51,000, और क्रेडिट क्या है, क्रेडिट भी 51,000, तो हमने जो इफेक्ट दिया है वो सही दिया है। तो अब हम लोग इसकी जो जर्नल एंट्री है वो भी यहाँ पर लिखेंगे। डेट हमें नहीं दी हुई तो हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर 1। जर्नल एंट्री हमारी क्या बनी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, सामने ही इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट भी लिखेंगे। डेबिट वाले कॉलम में परचेजेस अकाउंट के सामने 50,000 रुपीज़।
आगे लिखेंगे कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम परचेज कर लाए तो कैरेज इनवर्ड्स वर्ड यूज़ होगा। कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़, और कैश हमारा कितना कम हो रहा है, 51,000 से हमारा कैश कम हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट, क्रेडिट वाले कॉलम में कैश अकाउंट के सामने 51,000 रुपीज़। नरेशन लिखना कोई भी नहीं भूलेगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश एंड कैरेज पेड फॉर द सेम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे, यहाँ लिखा है पेड टू सीता ₹9650 इन फुल पेमेंट ऑफ हर ड्यूज ऑफ ₹10,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा है पेड टू सीता ₹9650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज, जो कि कितने थे, 10,000 थे। तो यहाँ पे हम इसका वर्किंग नोट भी बनाएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा वर्किंग नोट नंबर 2। तो अब सीता को हम कितने रुपीज़ ओ करते थे, 10,000 रुपये हमारी तरफ से सीता को देने रहते थे। मतलब कि हमने पहले क्या किया होगा, सीता के नाम से एक लायबिलिटी खड़ी करी होगी, क्योंकि हमने उससे उधार पर सामान खरीदा होगा, इसीलिए हम सीता को ओ करते हैं कितने रुपए, 10,000 रुपये। अब लिखा क्या है वहाँ पर, हमने उसको पे कितना किया है, 9650 रुपीज़ हमने उसको पे करा। तो हमने जो कैश पे किया उसको वो कितना किया, 9650 रुपीज़, और वहाँ क्या लिखा है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज। अब फुल सेटलमेंट वर्ड जब यहाँ पर लिखा आ जाए, इसका मतलब क्या है, देने तो 10,000 रुपये थे आपने सीता को, एक लायबिलिटी आपकी खड़ी हुई है 10,000 रुपये वाली, लेकिन 9650 में ही आपकी पूरी सेटल हो गई। इसका मतलब क्या है, आपने जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट रिसीव किया है। आप परचेज कर लाए थे, तभी आपने सीता को एज अ लायबिलिटी खड़ा किया था, और आप उधार पर सामान लाए थे कितने वाला, 10,000 रुपये वाला, और आपको 10,000 रुपये सीता को देने थे, लेकिन फुल सेटलमेंट आपकी कितने में हो गई, 9650 में हो गई। और हमने ऑलरेडी देखा हुआ है जब फुल सेटलमेंट वर्ड यूज़ हो तो क्या होता है, डिस्काउंट का अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता है। तो 9650, 10,000 में से अगर हम 9650 माइनस करें, 350 रुपीज़ का ये जो डिफरेंस आता है, ये क्या है, ये है हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि हमने उधार पर सामान खरीदा था। क्योंकि हमें पता चल रहा है हम लायबल क्यों हुए सीता को 10,000 रुपये देने के, क्योंकि उधार पर परचेज पहले करके लाए होंगे, तभी हमने सीता को 10,000 रुपये देने थे। और अब 9650 में फुल सेटलमेंट हो रही है, तो कैश तो हम कितना पे करेंगे, 9650, और साथ ही में जो डिफरेंस है 350 रुपीज़ का, वो हमने क्या किया है, डिस्काउंट रिसीव किया है। तो अब जल्दी से हम लोग इसकी भी पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व रहेगा वो इस लायबिलिटी का ही नाम होगा, मतलब कि सीता नाम से एक अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा। दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा, जितना हमने कैश पे किया, कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। और तीसरा और आखिरी अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा, वो जो डिफरेंस है वो क्या है, वो है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नेक्स्ट में हम देखते हैं ये है क्या, सीता को हम 10,000 रुपये ओ करते थे। क्यों ओ करते थे, क्योंकि वो एक लायबिलिटी थी, तो सीता हमारी लायबिलिटी थी। कैश अकाउंट क्या होता है, कैश अकाउंट एसेट ही होता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्या होता है, वो हमारे लिए इनकम होती है या गेन होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा आय। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे क्या इंक्रीज किया, क्या डिक्रीज किया। सीता हमारी लायबिलिटी थी, हमने उसको 10,000 रुपये देने थे, अब कुछ तो हमने उसको पे कर दिया, कुछ उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, तो जो हमारी लायबिलिटी है पूरी 10,000 रुपये वाली वो खत्म हो गई। तो ये सीता जो लायबिलिटी थी ये हमारी कम हो गई, कितने रुपए से, पूरे के पूरे 10,000 रुपये से हमारी लायबिलिटी खत्म हो चुकी है। और ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पिछली क्लासेस में अच्छे से कॉन्सेप्ट के थ्रू और क्वेश्चन के थ्रू दोनों तरीके से हम लोग देख चुके हैं। और कैश अकाउंट हमारा एसेट था, हम पे कर रहे हैं अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए, तो कैश अकाउंट हमारा कम हो जाएगा कितने रुपए से, जितना पे करेंगे उतने से ही कम होगा। 9650 पे किए तो 9650 से हमारा कैश अकाउंट कम हो जाएगा। अब 350 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया, तो हमारी इनकम्स वाली लिस्ट बढ़ गई कितने रुपए से, जितना डिस्काउंट था। 350 रुपीज़ से हमारी इनकम बढ़ गई। जल्दी से लिखेंगे क्या डेबिट क्या क्रेडिट। सीता हमारी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी कम हो गई, डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटी, सीता को हमने डेबिट करना है। कैश अकाउंट एसेट, एसेट हमारा कम हो गया, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इनकम, इनकम हमारी बढ़ गई, क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स। जल्दी से चेक भी करेंगे कि टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। 10,000 डेबिट है और 9650 प्लस 350, 10,000 ही क्रेडिट है। इफेक्ट जो है हमने सही दिया है। अब हम लोग इसकी जल्दी से जर्नल एंट्री भी लिख लेंगे।
सीता डेबिट कितने रुपए, 10,000 रुपये से हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। टू कैश अकाउंट, कितना कैश पे किया हमने, 9650 रुपीज़। और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, आप लोग कभी भी शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ पर नहीं लिखेंगे। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना डिस्काउंट रिसीव किया, 350 रुपीज़। साथ ही में आप लोग नरेशन भी लिखेंगे, बीइंग कैश पेड टू सीता एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो अब थर्ड ट्रांजैक्शन में लिखा है परचेज्ड अ मशीनरी बाय गिविंग अ चेक ऑफ ₹3 लाख एंड पेड ₹25,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो अब इस ट्रांजैक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मशीनरी खरीद कर ला रहे हैं, मतलब कि एक फिक्स्ड एसेट को लेकर आ रहे हैं हम लोग, अक्वायर कर रहे हैं किसे, एक फिक्स्ड एसेट को जिसका नाम क्या है, मशीनरी। और 3 लाख रुपए का हमने क्या दिया, चेक दे दिया, मतलब कि बैंकिंग रूट से हमने जो है पेमेंट की। लेकिन साथ ही में उन्होंने क्या लिख दिया है, पेड ₹25,000 इन कैश एज वेजेस टुवर्ड्स इट्स इंस्टॉलेशन। इस मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए 25,000 रुपये हमने कैश में पे करे हैं, किस लिए, एज वेजेस। तो अब इस मशीनरी को पुट टू यूज करने के लिए ही हमने ये वेजेस पे किए। तो दिस एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट। और ये खर्चा कब हुआ है, उस फिक्स्ड एसेट को यूज करने से पहले, मतलब कि दिस एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड बिफोर द फिक्स्ड एसेट वाज पुट टू यूज। तो इस एक्सपेंडिचर को, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमें कैपिटलाइज करना है, मतलब कि इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट। ये 3 लाख की तो मशीनरी ले ली हमने, 25,000 रुपये हमने एज वेजेस पे कर दिया टुवर्ड्स दिस इंस्टॉलेशन। तो मशीनरी अकाउंट आपका कितने रुपए से डेबिट होगा, 3 लाख की मशीनरी नहीं लाए हो आप लोग, 3 लाख प्लस 25,000 जो आपने वेजेस पे किए ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, क्योंकि बिफोर इट वाज पुट टू यूज आपने ये इंस्टॉल करवाई मशीनरी। तो 3 लाख प्लस 25,000, उतने से तो आपका जो मशीनरी अकाउंट है वो डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट इंक्रीज इन एसेट। साथ ही में क्या होगा, आपका बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। अब बैंक अकाउंट कितना कम होगा आपका, जितना आपने चेक के थ्रू पे किया, चेक के थ्रू आपने 3 लाख रुपए पे किया है, तो 3 लाख से ही आपका बैंक अकाउंट कम होगा। और तीसरा और आखिरी अकाउंट, कैश में आपने वेजेस पे किए, तो कैश आपका कितना कम होगा, 25,000 रुपये से आपका कैश कम हो जाएगा। और हमारी जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है वो टैली कर जाएगी। फिर भी हम इसका यहाँ पर वर्किंग नोट बनाएंगे ताकि सभी को अच्छे से समझ में आए। तो अब हम लोग मशीनरी लेकर आए थे, क्या थी उसकी कॉस्ट, 3 लाख रुपए उसकी कॉस्ट थी। और होती अगर हमने उसके ऊपर वो वेजेस ना पे करे होते फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। तो अब हमने एक फिक्स्ड एसेट के ऊपर खर्चा कर दिया जिसका नाम क्या था, वेजेस उसका नाम था। कितने वेजेस हमने पे कर दिए, 25,000 रुपये हमने वेजेस पे कर दिए उस मशीनरी के ऊपर। तो टोटल जो मशीनरी आई हमारे पास वो कितने वाली आई, 3,25,000 से हमारा मशीनरी अकाउंट इफेक्ट होगा, मतलब कि मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट इंक्रीज इन एसेट। तो अब जल्दी से हम लोग सारे अकाउंट्स लिख लेंगे जो यहाँ पर इन्वॉल्व हो। पहला अकाउंट, हम मशीनरी खरीद कर लाए, चाहे हम एक्सपेंस भी कर रहे थे उसके ऊपर, क्या फिर से हमें कोई एक्सपेंस का खाता खोलना है, हमें कोई खाता नहीं खोलना किसी भी एक्सपेंस के नाम से, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर हमने किया था, वो इंस्टॉलेशन करवानी थी हमने मशीनरी की, उसके ऊपर खर्चा किया था, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो ऐड हो जाता है उसी फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में। तो कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट हमें नहीं खोलना है, मशीनरी में ही ये वेजेस ऐड हो जाएंगे और 3,25,000 से हमारा मशीनरी अकाउंट इफेक्ट होगा। दूसरा, हमने चेक के थ्रू पेमेंट करी है 3 लाख रुपए की, तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा। तीसरा और आखिरी अकाउंट, कैश अकाउंट, वेजेस जो थे वो हमने कैश में पे करे हैं, तो कैश अकाउंट हमारा तीसरा अकाउंट है जो इन्वॉल्व होगा। अब हम लोग देखेंगे है क्या, मशीनरी अकाउंट हमारा एसेट है, बैंक अकाउंट भी हमारा एसेट और कैश अकाउंट भी हमारा एसेट है। मशीनरी हम लोग खरीद कर लाए तो मशीनरी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ध्यान में क्या रखना है, कितने रुपए से इंक्रीज हुई, 3,25,000 रुपये से हमारी मशीनरी की अमाउंट जो है वो बढ़ गई। तो 3,25,000 से मशीनरी अकाउंट ने डेबिट होना है। और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने ध्यान में रखनी है। बैंक अकाउंट, हम पेमेंट करके आ रहे हैं चेक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट हमारा कम हो जाएगा। कितना कम होगा, जितना का चेक आपने दिया है, 3 लाख रुपए का चेक दिया है, बैंक अकाउंट 3 लाख रुपए से कम होगा। कैश अकाउंट कितना कम होगा, वेजेस आप पे कर रहे हो कैश में, तो कैश अकाउंट आपका कम हो जाएगा।
25,000 रुपये आपने पे किए कैश में, तो 25,000 रुपये से आपका कैश अकाउंट जो है वो कम होगा। अब डेबिट होगा या क्रेडिट? मशीनरी अकाउंट आपका एसेट, एसेट आपका बढ़ गया, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। बैंक अकाउंट एसेट, एसेट आपका कम हो गया, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। और कैश अकाउंट भी आपका एसेट वो कम हो गया, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। 3,25,000 इज इक्वल टू 3 लाख प्लस 25,000, 3,25,000। तो जो इफेक्ट दिया है वो सही दिया है। ये वाली जो जर्नल एंट्री है वो भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो एंट्री हमारी बनी मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने की मशीनरी आई है हमारे पास? 3 लाख वाली नहीं आई, 3,25,000 वाली मशीनरी हमारे पास आई है। टू बैंक अकाउंट, कितना हमने बैंक के थ्रू पे किया? 3 लाख रुपए हमने बैंक के थ्रू पे किया। और टू कैश अकाउंट, कितना कैश पे करना पड़ा? वेजेस जो हैं वो कैश में पे किए थे, तो 25,000 रुपये से कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। नरेशन लिखना कोई नहीं भूलेगा। बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹3 लाख एंड पेड वेजेस टुवर्ड्स इट्स इंस्टॉलेशन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या हो गई? परचेजेस करते वक्त भी एक खर्चा कर आ रहे थे कैरेज नाम से, लेकिन उसमें आप ऐड नहीं कर सकते उसको, क्योंकि कोई फिक्स्ड एसेट एग्जिस्टेंस में नहीं आ रहा। ये गुड्स से रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है, तो परचेजेस अकाउंट अलग से हमने लिखा और कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट हमने अलग से लिखा। फिर यहाँ पर हमने देखा कि जो मशीनरी हम खरीद कर ला रहे थे और उस पर हम वेजेस पे कर रहे थे इन इट्स इंस्टॉलेशन, दिस एक्सपेंडिचर वाज डन ऑन अ फिक्स्ड एसेट बिफोर इट वाज पुट टू यूज। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इसको हमने ऐड करना था इन द कॉस्ट ऑफ दैट फिक्स्ड एसेट, तो उसे हमने मशीनरी की ही कॉस्ट में ऐड किया। जो भी बच्चे ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज जाकर स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स देखें, क्योंकि सभी लेक्चर्स लिंक्ड होते हैं और तभी आपको हर चीज पूरे लॉजिकल लेवल पर समझ में आएगी। तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट डाउन करें और उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे।